तो अभी पूरी प्रिपरेशन कैसे करें, सीयूटी के अंदर अभी भी हम लोग 100% स्कोर कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से ताल्लुकात रखते हैं, साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से, आप सभी को कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। बहुत सारे लास्ट ईयर के पेपर्स में आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि थ्योरम्स के बीच की चीजों में डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछे गए। ये समय सबसे ज्यादा आप लोग डेडिकेट करो अपने डोमेन्स के लिए, कोई भी टॉपिक स्किप मत करना। ये चीज आपको दोनों बोर्ड्स में और सीयूटी में फायदा देगा। क्या तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू में जाने के काबिल हो? कई लाखों बच्चों को पीछे छोड़कर कई 100 बच्चों में अपनी जगह बनाने के लिए प्रिपेयर्ड हो? सीयूटी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा आप सभी को इन बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सारे महीने बीतते जा रहे हैं, लेकिन हर एक महीना जो सोचा था हमने कि आज से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी। आज नवंबर का महीना शुरू हो गया और आप लोगों ने अगर अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो अभी भी बिल्कुल राइट टाइम है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का और इंडिया की टॉप नॉच कॉलेजेस में जाने का। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ सीयूटी वाला, जहां पे आप सभी को पूरे 5 महीने की स्ट्रैटेजी में बताऊंगा कि कैसे आप लोग सीयूटी का एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो एंड अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आप सभी के पास लगभग 7 महीने हैं। वैसे तो अभी नवंबर का महीना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 15 से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन मैं ओवरऑल आप सभी को बोलूंगा कि 5 महीने हमारे पास इफेक्टिवली हैं। अभी नवंबर का महीना रहा बचा है हमारे पास, फिर दिसंबर से हम लोगों के प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जनवरी में भी प्री बोर्ड्स रहते हैं और फेब से तो आपके बोर्ड्स ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी पूरी प्रिपरेशन कैसे करें, सीयूटी के अंदर अभी भी हम लोग 100% स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर भी 100% स्कोर किया था। और ना सिर्फ सीयूटी के एग्जामिनेशन में बात करूंगा, जो स्टूडेंट्स इन आखिरी के 5 महीनों में ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल फोकस पढ़ाई करते हैं, वो अपना पूरी प्रिपरेशन को एक नए टेंजेंट पे, एक नई दिशा पे लेके चले जाते हैं। तो यहां पे ये 5 महीने हम लोग कैसे अपना पूरा चैनलाइज करेंगे, किस तरीके से अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, हर एक चीज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये पूरी प्रिपरेशन आपकी डिवाइड कर रखी है 3 फेजेस के अंदर, फेज 1, फेज 2, फेज 3, राइट। तो फेज 1 है आपका नवंबर टू जनवरी। नवंबर के अंदर आपके पास प्री बोर्ड्स नहीं है, आपके पास पूरा अपना समय है। मैं यहां पे इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बोलना चाहूंगा, अब आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। जितना टाइम वेस्ट करना था पहले कर लिया, लेकिन ये 5 महीने अगर आप लोगों ने बिल्कुल डेडिकेटेड होके, बिल्कुल फोकस होके काम किया ना, तो डेफिनेटली आप लोग बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होंगे और सीयूटी के अंदर भी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होंगे। तो हम लोग नवंबर के महीने में क्या करेंगे और नवंबर टू जनवरी वाले महीने में क्या करेंगे, फेज 1 में करेंगे फोकस ऑन योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप सभी को क्या करना है, फोकस ऑन योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्या करना है, आपको नोट्स बनाने शुरू करने हैं एनसीईआरटी बेस पे। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे भी पढ़ते हैं जो कि सीबीएसई से नहीं पढ़ रहे, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी चैप्टर्स अपने क्लास 12th के पढ़ रहे हो ना अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स के साथ, उनके साथ साथ आप लोग एनसीईआरटीज को भी फॉलो करना शुरू कर दें। वहां पे आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, राइट। जैसे कि अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, कोई एक चैप्टर जो एनसीईआरटी में गिवन है या फिर आपके रिस्पेक्टिव बुक में गिवन है, तो उसके कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है और क्वेश्चन पैटर्न अलग हो जाता है। उससे अलावा कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है अभी हमको, ठीक है। फेज 1 में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सभी को अपने ना नोट्स बनाने हैं। और मैं हर एक स्टूडेंट को ना यही रिकमेंड करूंगा, आपको नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आप सभी ना बहुत ही अच्छी तरीके से उन चीजों को समझ पा रहे होंगे और अपने अंदर रिटेन कर रहे होंगे, राइट। हम लोग भी यहाँ पे पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आप सभी को पीडीएफ फॉर्म्स में भी नोट्स देते हैं, लेकिन मैं आप सभी को तब भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने शुरू करें। यस, कि पूरा पूरा चैप्टर आप लोग अपने नोट्स के अंदर नहीं उतार सकते, तो क्या करें, जो टीचर्स आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको और कंसाइज वे में शॉर्ट नोट्स अपने हैंड रिटन बनाने शुरू करें, राइट।
क्या फायदा होने वाला है मैं आगे पूरी वीडियो में बताने वाला हूं। रिवाइज नोट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना भाई, ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ताल्लुकात रखते हैं, साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से, आप सभी को कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, इक्वेशंस पे आपके जो चैप्टर्स के अंदर थ्योरम्स होती हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो, क्योंकि आपके पास जो सीयूटी का एग्जामिनेशन है वो डायरेक्टली आता है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे लास्ट ईयर के पेपर्स में आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि थ्योरम्स के बीच की चीजों में डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछे गए, राइट, आपके फॉर्मूलाज पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। और जो थ्योरेटिकल पेपर है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी डेफिनेशंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एमसीक्यू टाइप पेपर है आपका, तो वहां पे आपके पास एग्जांपल्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा फेज जो आपका नवंबर से चलने वाला है, दिसंबर भी चलेगा और जैन भी चलेगा, तो फेज 1 यहां पे। तो यहां पे बच्चों का ये डाउट आ सकता है कि सर हम लोगों के प्री बोर्ड्स भी शुरू हो जाएंगे दिसंबर में और जनवरी में। मैं तभी कह रहा हूं ये चीज आपको, अगर आप नोट्स बनाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, तो डोमेन्स के लिए तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि डोमेन्स आपको अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रीम में ही देना। आर्ट्स वाले बच्चे अपने आर्ट्स के पेपर दे रहे होंगे डोमेन्स के, राइट, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स का पेपर दे रहे होंगे और साइंस वाले बच्चे साइंस का पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। तो आपका प्री बोर्ड्स का भी पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो रही होगी। और अगर आप लोग अदर देन सीबीएसई बोर्ड है तो आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, तो और आपका वो वाला सब्जेक्ट, वो वाला कॉन्सेप्ट, वो वाला चैप्टर और पक्का हो जाएगा, उससे आपको नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं फेज 2 की, फेज 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे ना तुम लोग ना सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा कि व्यस्त होने वाले हो, क्योंकि यहां पे आपके बोर्ड्स होंगे, ठीक है। और यहां पे आपके बोर्ड्स हैं फेज 1 और फेज 2 के अंदर ना आपको बिल्कुल ना ये चीज बिल्कुल इंश्योर कर रही है कि आपका यहां इन दोनों फेजेस के अंदर दो चीजें तो बिल्कुल, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाए, वो क्या है, डोमेन। चाहे आप 3 डोमेन्स को महत्व दे रहे हैं या फिर 3 डोमेन्स भरने वाले हैं अपने सीयूटी पेपर के अंदर, आपके डोमेन्स बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। इतना पक्का हो जाना चाहिए डोमेन आपका फेज 1 और फेज 2 के अंदर कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो कि फेज 2 एंड होते होते, मतलब कि बोर्ड्स एंड होते होते, कि आप लोगों को डोमेन्स के लिए ज्यादा टाइम एलोकेट करने की जरूरत ही ना हो आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं ये समय सबसे ज्यादा आप लोग डेडिकेट करो अपने डोमेन्स के लिए। वो आपको प्री बोर्ड्स में भी फायदा देगा, बोर्ड्स में भी फायदा देगा, एंड आपको ऑब्वियसली सीयूटी के अंदर फायदा देगा ही देगा। लेकिन आपको देखो बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स और सीयूटी के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस वो ये है कि आपका जो सीयूटी के अंदर आता है वो एमसीक्यूज पेपर आता है, वो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन खेलता है, और बोर्ड्स के अंदर आपका पूरा आंसर राइटिंग आता है, तो वहां पे आपको सारी चीजें आनी चाहिए। तो देखा जाए तो एक दूसरे से कनेक्टेड है वो पेपर, राइट। तो दोनों की प्रिपरेशन आप हैंड इन हैंड कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को नोट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो यहां पे देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स देने हैं, यहां पे ऑब्वियसली आप बोर्ड्स के पेपर्स तो दे ही रहे होंगे, बोर्ड्स के आप लोग सैंपल पेपर्स भी दे रहे होंगे, तो यहां से आपका क्या चल रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से पूरी डोमेन्स क्लियर हो रही होंगी। और साइड बाय साइड ना बैठे बैठे जैसे आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 खत्म हो रहा है, तो सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज उठा लो और उस पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यूज लगाने शुरू कर देना। उससे प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होगी, आपको बोर्ड्स में भी फायदा होगा। इंप्रूव योर वीक सेक्शन, ऑब्वियसली आपको वीक सेक्शन अगर आप इंप्रूव करेंगे तो आप लोगों को बोर्ड्स में भी फायदा होगा और सीयूटी में तो डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा। जिस पर्टिकुलर सेक्शन में सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो पर्टिकुलर सेक्शन तुम्हारे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, उस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दो और कोई भी टॉपिक स्किप मत करना। ये चीज आपको दोनों बोर्ड्स में और सीयूटी में फायदा देगा, क्योंकि यस, जैसे आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स होते हैं या फिर किसी और स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि आप लोग कुछ चैप्टर्स को, कुछ टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो, राइट। तो आप सभी को मैं बोलूंगा ठीक है, अगर आपको बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव में काम करना है तो ऑब्वियसली आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड आपको सीयूटी तो देना ही है ना। तो सीयूटी में आप लोग कुछ भी चीजें स्किप नहीं कर सकते, तो कोई भी टॉपिक स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। कोई वीक रह सकता है टॉपिक, लेकिन उसको थोड़ा बहुत उसका पढ़ लेना, कि जिससे अगर 1-2 क्वेश्चन उससे आए तो एटलीस्ट तुम उसमें से अटेम्प्ट करके आ पा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं फेज 3 की। तो फेज 3 के अंदर बेसिकली आपको टाइम देना है किसमें, इंग्लिश और जीटी में, या फिर लैंग्वेज बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी लैंग्वेज ही भरेंगे, लैंग्वेज और जीटी में देना है।
तो क्या अब क्वेश्चन यहां पे ये पूछ सकता है स्टूडेंट कि सर कि मुझे फेज 1 और फेज 2 में इंग्लिश जीटी को बिल्कुल नहीं पढ़ना क्या? ऐसा नहीं है। इंग्लिश जीटी के लिए आप लोग एटलीस्ट 1 घंटा निकालना शुरू करो। इंग्लिश के लिए 1 घंटा, जीटी के लिए 1 घंटा। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा, बच्चे बोलेंगे सर हमारे प्री बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, तो 2 घंटे हम कैसे एलोकेट करें? तो मैं बोलता हूं कि बिल्कुल इन वन गो आप लोग 2 घंटे मत दीजिए। जैसे कि आप लोगों को अपना पूरा का पूरा सिलेबस ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश का बेसिकली 3 पार्ट्स में आपका सिलेबस है। वो आपका एक तो वोकैबुलरी है, दूसरा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तीसरा आपका क्या है जिसमें आपका ग्रामर पार्ट्स आता है, ठीक है, ग्रामर का पार्ट आता है। तो आप लोग वोकैबुलरी कभी भी कहीं पे भी बैठे हो, जैसे कि आप लोग अपने स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, या फिर कहीं पे बसेस में जा रहे हो, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो वोकैबुलरी आप लोग तब पढ़ सकते हो। या सबसे बेस्ट टाइम मैं बताऊं ना आपको वोकैबुलरी पढ़ने का, वो ये है सुबह उठते ही उठते ही जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स देखना शुरू करते हो, या फिर किसी का मैसेज देखने की कोशिश करते हो कि उसका मैसेज आया कि नहीं आया, वहां पे 15 मिनट 20 मिनट ना वोकैबुलरी को देना शुरू कर दो। फ्रेश माइंड होता है, वोकैबुलरी आपको फ्रेश माइंड में जितनी अच्छे से याद होगी ना, वो कभी याद नहीं हो सकती, ठीक है। फिर कभी भी कहीं बैठे हैं, कोई क्लास के बीच में जब कोई टीचर गया है, कोई और टीचर आने वाला है, अपने स्कूल के अंदर बैठे हैं, वहां पे 1 से 2 आर्टिकल्स रीड कर दिए, वहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और आधा घंटा कभी भी जब भी तुम बोर हो गए अपनी पढ़ाई से, वहां पे ग्रामर वाला पार्ट पढ़ना शुरू कर दो। इस तरीके से इंग्लिश तुम्हारी पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। अगर मैं मैथ्स जीटी की बात करूं तो ऑब्वियसली जीटी में भी थोड़ा सा टाइम तुम्हारे को डेडिकेट करना पड़ेगा। आधा घंटा आपने क्वांट को दे दिया, 20 से 25 मिनट आपने रीजनिंग को दे दिया, और जीके तो ऐसा चीज है कि आपको डेली बेसिस पे थोड़ा कंज्यूम करना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिक जीके पढ़नी शुरू कर दो, कोई एक बुक ले आओ, कोई भी स्पेसिफिक बुक ले आओ। नहीं तो मैं इस चैनल के ऊपर आपकी स्टैटिक जीके की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं 2x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे। कभी भी अपने अकॉर्डिंगली उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जीटी को इस तरीके से करेंगे, इंग्लिश को इस तरीके से करेंगे। तो फेज 1 फेज 2 पे भी अगर आप छोटी छोटी डोजेस लेते रहेंगे इंग्लिश और जीटी की, तो डेफिनेटली आप लोगों का फेज 3 तक आने तक बहुत अच्छा भी नहीं बिल्डअप हो रखा होगा इंग्लिश जीटी, लेकिन एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर हो रखे होंगे, राइट। तो यहां पे फेज 3 के अंदर आपको इंग्लिश जीटी को मेन महत्व देना है, मेन इंपॉर्टेंस देनी है, मॉक्स लगाने शुरू कर देने हैं। जहां पे 90% जनता अपनी पढ़ाई शुरू कर रही होगी सीयूटी के लिए, आप लोग मॉक्स देने शुरू कर देंगे, तो देखें आप लोग कितना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। डोमेन्स के मॉक्स लगाने शुरू कर देना, यहाँ पे रिवाइज योर नोट्स। और देखो यहाँ पे मैंने कहा है ना, नोट्स का रिवीजन यहाँ पे आपका शुरू हो जाएगा। डेली बेसिस पे आपको नोट्स को रिवाइज करने हैं, और स्टार्टिंग ऐसा करना कि वीकली आप एटलीस्ट 2 मॉक्स देना शुरू करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगा, मॉक्स के अंदर ना मॉक्स देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि अगर आपने 45 मिनट का एक डोमेन का मॉक दिया है, तो उसको एटलीस्ट 1.5 घंटा लगाओ उसको एनालाइज करने के लिए, जिससे अगर एक मॉक के अंदर जो गलती आपने करी है वो वापस से दूसरे मॉक के अंदर आपकी रिपीट ना हो। इतनी अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है। यहां पे देखो मैंने लिख दिया है, और प्रैक्टिस आपकी मॉक से करनी है। डोमेन्स को तो टोटली इतना अच्छा आपको प्रिपेयर कर लेना है ना फेज 3 तक, कि आप लोगों को बुक उठाने की जरूरत ही ना पड़े, बस नोट्स हैं आपके पास, और सेकेंडली आपको मॉक्स देते रहना है, कि जिससे आप लोगों का काम चलता रहे। और फिर उसके बाद क्या है, करंट अफेयर्स के 6 मंथ्स के आपको करंट अफेयर्स करने हैं। सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। जैसे ही आपके बोर्ड खत्म हो जाएंगे ना, पूरा जीटी का करंट अफेयर यहाँ पे जो मैंने पढ़ा दिया ना, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। आप लोगों को बस डेडिकेटली काम करते रहना है, ठीक है, आखिरी के महीने में। तो यही सारी चीजें फेज 3 के अंदर भी मैंने आपको बता दिया है। और यहां पे इसके अलावा जो भी चीज मैंने बताई है ना आपको, कि आपको फेज 1 में और फेज 2 में देखा जाए तो डोमेन्स पे ज्यादा पकड़ बनानी है, इतनी अच्छी पकड़ बनानी है कि फेज 3 में जहां पे बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, तुम लोग डोमेन्स के मॉक्स देने शुरू कर दोगे। जीटी और इंग्लिश का या जीटी और लैंग्वेज का आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छी वोकैबुलरी आपकी बन चुकी होगी, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी अच्छे मार्क्स आने शुरू हो गए होंगे, और आपको जीटी के अंदर भी आपको क्वांट और रीजनिंग के कुछ चैप्टर क्लियर हो गए होंगे, स्टैटिक जीके आपकी आधी खत्म हो चुकी होगी। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग करते रहेंगे तो आप लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एंड डेफिनेटली आप लोग 100 परसेंटाइल लेके आ रहे होंगे और अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंच रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही सारी की सारी वीडियोस में जितनी भी वीडियोस हैं, जो भी स्ट्रैटेजी आपको चाहिए सीयूटी से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।